ओके, अनुराग भदौरिया, देखिए पहले मैं चाह रहा हूं उस पर आप बोलिएगा जो आपने मुद्दा उठाया था। पहले मैं चाह रहा हूं कि पीएम का जादू जो है, क्योंकि यूपी में तो आपको एक बार बुरी तरह हराया उन्होंने, पहली बार असेंबली इलेक्शन में यूपी में 14 में हराया, 17 में हराया, 19 में हराया, 22 में हराया, और हर बार पीएम मोदी चेहरा थे। तो ये कहना सही है क्या कि पीएम का जादू राज्यों में नहीं चलता? नहीं, राज्यों में नहीं है, पूरे देश में ही खत्म है। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, दिक्कत तो ये है, लेकिन वो मानने को नहीं तैयार है। इसीलिए अब कमल की बात होने लगी कि कमल, चूंकि उनको पता है कमल मुरझा रहा है, तो वो आवाज़ दे के कहना चाहते हैं उसमें पानी वानी डालो, मुरझा ना पाए, इसलिए पानी डालने के लिए कह रहे हैं। वो कमल पूरी तरह से मुरझा चुका है, चूंकि इन्होंने अभी देखिए, आपने मुद्दे की बात की थी तो बीजेपी प्रवक्ता हमसे कह रहे मुद्दा, अपना मुद्दा नहीं बता पा रहे। अरे हमारा तो मुद्दा है राष्ट्र के मुद्दे पे, जिस मुद्दे पे पूरा भाग जो इंडिया गठबंधन बना है। अब उस मुद्दे पे तो आप तो बोलना नहीं चाह रहे। हम तो बार बार बोलते हैं हमारा मुद्दा महिला है, बेरोजगारी है, किसान है, युवा है। इस मुद्दे पे आप क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि आप महिलाओं का ही सम्मान नहीं करना चाहते। आपके महिलाओं के लिए आपने बोला, हम बड़ा आपने माहौल बनाया, महिला रिजर्वेशन ला रहे हैं, महिला रिजर्वेशन ला रहे हैं, तो हमने कहा बहुत अच्छा, लाइए लाइए। हमने थपथपाया भी, और लेके क्या है आप? जब महिला रिजर्वेशन आपने टेबल पर रखा तो उसमें कह दिया नहीं नहीं, दे तो रहे हैं लेकिन देंगे नहीं। इसमें हमने कह दिया है कि पहले जनगणना होगी, जो जाति जनगणना आप कराना नहीं चाहते, फिर कह दिया फिर जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, तब हम जाके देंगे। तो हम तो कह रहे थे कि भैया आपने ऐसा क्यों किया? चाहते तो उसी समय दे देते ना, तुरंत के तुरंत। आप नोटबंदी 15 मिनट में कर सकते हैं, लॉकडाउन 15 मिनट में लगा सकते हैं, 3 घंटे में किसान का बिल पास कर सकते हैं, लेकिन महिला बिल आपको पास करने के लिए, जबकि विपक्ष पूरा आपके समर्थन में है, विपक्ष कह रहा है महिला बिल लेके आइए। पहली बार आपने देखा होगा विपक्ष ने कहा कि महिला बिल लेके आइए, उसमें ओबीसी को भी कोटा में कोटा डाल दीजिए, आपने उनका दलित समाज को भी डाल दीजिए, आप अल्पसंख्यक महिलाओं को भी डालिए। नहीं डाला, उसके बाद भी सबने समर्थन किया कि चलो इंतजार करेंगे, जब हमारे पास संसद होंगे, हमारी ताकत होगी तो हम उसमें ओबीसी डाल लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आपने क्लोज क्यों लगा दिया कि 2024 में नहीं मिलेगा? अब मिलेगा जाके 30, 32, 33, 7-8 साल बाद। और 7-8 साल बाद तो आप जानते ही हो हम आप कहां होंगे। तो इसलिए कहां होंगे? मैंने किसको क्या पता कब क्या होगा ना? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप तो कह रहे हैं मोदी जी जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगले 4-5 साल में, 10 साल में क्या होने वाला है। उसका नहीं पता है ना, सत्ता तो आती जाती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि आप महिलाओं के सम्मान में महिलाओं के साथ नहीं है, और वो आप साबित कर चुके हैं। अब बोलो मत, अब बोलोगे तो जो व्यूअर देख रहा है वो आप पे नाराज हो जाएगा। जब आप मणिपुर की बात होगी तो आपको चुप्पी माननी पड़ेगी, हाथ जोड़ के। जब मैं बोलूंगा तो आप हाथ जोड़ के बस सुनते रहिए, क्योंकि सबने देखा है कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था और आप चुप्पी साधे हुए थे। सबने देखा है पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, आपने देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। आदिवासी समाज से महिला आती है, वो क्यों नहीं बुलाया आपने? देश की प्रथम महिला थी, आप नहीं बुलाया आपने। सबने देखा पार्लियामेंट से 500 मीटर की दूर पे महिलाएं, पहलवान महिलाएं देश के लिए जो मेडल जीत के आई थी, वो अपना न्याय मांगने के लिए बैठी हुई थी। कौन सा मंत्री आपका गया? हर आधे वहां पे 100 मीटर पे, 50 मीटर पे कितने कैबिनेट मंत्री आपके रहते हैं? क्या घर से निकल के पैदल जाते तो उनके पास पहुंच जाते उनकी मदद के लिए? गया कोई मंत्री नहीं गया। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 4 मिनट आपने सिर्फ महिलाओं पे बोला। नहीं, महिला, अरे देश क्या है, वजह क्या है? ये वजह ये है, आज मुद्दा कुछ और था। मुद्दा यही है, यही मुद्दा सरकार, मुद्दा चुनाव है ना। पीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा, आप पीएम के चेहरे से 4-5 चुनाव हार चुके यूपी में। मैं आपको बता रहा हूं, ये मान के चलिए, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को यकीन नहीं है। हमारे पास तो पीएम के चेहरे बहुत सारे हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश से सबसे मजबूत नेता आने वाले देश के, और उत्तर प्रदेश के जिसको सभी जानते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी हैं, उनका इतना बड़ा चेहरा है, वो पीएम बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? उनके पास वोट है, 36% वोट है उनके पास, वहां पे वो बन सकते हैं। इनके पास तो हार गए थे वो तो मोदी जी के सामने। चुनाव 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे। आप कह रहे हो कि पहले हमारी समाजवादी पार्टी की जो वोट परसेंट होती थी 25, 26, 27%, हम 36% लेके इस बार चुनाव हारे हैं। 36%, ठीक है, कुछ सीटें 50 तो मोदी से ही है ना, 50-100 वोटों से इधर उनका चेहरा तो मोदी ही था ना। सुनिए, आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है, मैं अगर पलट के सवाल पूछ रहा हूं तो घोसी में अभी उपचुनाव हुआ जिसमें डबल इंजन की सरकार लगी हुई थी, प्रशासन लगा हुआ था, दिल्ली लगा, लखनऊ लगा, उसके बाद भी आप करीब 43,000, एक लोकसभा में, एक विधानसभा में कितने वोट ही होते हैं? 43,000 वोट से बुरी तरह हार गए, कोई वोट देने को तैयार नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत यह है कि आप समाज में निकल के चले जाइए रोड पे, 100 लोगों से पूछोगे, कहेंगे हमको बीजेपी नहीं चाहिए। कहां की बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए उन्हें, समाजवादी के अलावा दूसरा चाहिए ही नहीं, वो देखना नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी को। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है, भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि मुद्दे खत्म हो गए, उनके पास मुद्दे बोलने को नहीं है। फिर देखिए 10 साल की सरकार होने को आई है, फिर 1970 में था, 1980 में था, 1947 में था। अरे आप बताइए ना कि आपकी सरकार है, आपने क्या किया 10 सालों में? आप बार बार इनसे पूछो तभी बोलेंगे हमने शौचालय बनाया,
और ये भूल जाते हैं कि शौचालय इन्होंने बनाया है कि या तो दीवार नहीं है या पानी नहीं है। अरे हम तो कहते हैं हमने जनेश्वर आवास योजना के ग्राम बनाए हैं, जाके देखिए हजारों हजारों गांव, पूरी सड़कें हमने सीमेंटेड कराई थी, सीमेंटेड रोड है, सारी लाइट है, बिजली वहां पे आपका सोलर लाइटें लगी हैं, क्यों हार गए बाथरूम। फिर वही मैंने आपसे क्या बोला, आपने तो कहा था काम बोलता है। देखिए काम बोल रहा है, आपने कहा काम बोलता है, मोदी ने कहा मेरा काम बोलता है। हाँ 14 छोड़ दीजिए, चलिए मान लिया 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं बार बार वही कह रहा हूं, चेहरा मोदी थे। देखिए एक चीज बताएं, 19 तक, 22 में चलिए मान लिया योगी चेहरा रहे। समाजवादी वक्त के साथ नहीं चलती, समाजवादी लोग सत्य के साथ चलते हैं, और जो सत्य के साथ चलते हैं वक्त उनके साथ एक दिन चलना शुरू कर देता है। ये सुरेंद्र राजपूत शेर से मुकाबला है। और ये चिंता मत कीजिए कि आप चूंकि सत्य की जीत होने वाली है इस बार 2024 में, और वक्त भी सत्य के साथ चलेगा। झूठ का सफाया होने जा रहा है, विनोद जी भी जानते हैं, विनोद जी शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन विनोद जी की आत्मा भी जानती है, विनोद जी जो बोलते हैं जानती है। और हम सुनिए, हमारे साथी प्रवक्ता बीजेपी के वो खुद ही जानते हैं, अंदर से खुद ही बोलते होंगे क्या रोज मुझे वहां पे बचाने के लिए बीजेपी को जाना पड़ता है, कोई काम तो करते नहीं है, मैं परेशान हो गया उनको डिफेंड कर करके। अकेले में यही बोलते होंगे, लेकिन हम नहीं बोल पाएंगे, मजबूरी है। जी अभी आ रहा हूं आरपी सिंह इसके बाद। मुझे एक टिप्पणी देने दीजिए, आरपी सिंह जी दे रहा हूं, बिल्कुल दे रहा हूं। अच्छा चलिए पहले आप बोलिए आरपी सिंह। बोलिए बोलिए, मेरे पे पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं वो। हाँ बोलिए बोलिए, मेरे पे पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं, अपना पता नहीं इनको, बोलिए। जूते चटकाते रहते हैं वहां पे, इनको पता नहीं अपना, मेरे पे पर्सनल टिप्पणी कर रही है। अब ये अच्छी बात है ना, आप डिबेट इसलिए कराते हैं कि पर्सनल टिप्पणियां कराएंगे लोगों पे। इनसे पूछिए हिमाचल में कितने हजार वोट का फर्क था, कुल मिलाकर 40,000 वोट का फर्क था, जिससे हम सिर्फ हार गए पूरे हिमाचल प्रदेश को। तो किसकी बात करते हैं ये कुछ % का पूरे हिमाचल में। तो चुनाव जो हारा जाता है, जो जीता जाता है, जब हार के तो हार मानो, जीत के तो जीत मानो। ये 36%, 22%, 23% जाने का फायदा, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया। आपके यहाँ जिस प्रकार से सत्ता चलाई गई, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, जिस प्रकार से आपके यहाँ गुंडागर्दी थी, उसके चलते लोगों ने रिजेक्ट किया। और आज आप लोग आपको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ये मान्य करेंगे। अच्छा, हरे रंग का कुर्ता पहनने से कोई बड़ा नेता नहीं बन जाता। ये सोचे कि हम हरे रंग का कुर्ता पहन कर हम बड़े नेता बन जाएंगे रोज के रोज। अच्छा बताइए, इसमें कलर कहां से आ गया? हरा तो हरियाली है भैया। अगर हरियाली से आपको नफरत है, इन्वायरमेंट से आपको नफरत है, तो फिर हम कुछ बोल नहीं सकते। आपको इन्वायरमेंट से नहीं, आपको एक रंग का चश्मा पहनने की तो गमला आप घर में लगाए हो, किसने लगाए हो? पेड़ पौधे नहीं, आपने घर में पेड़ पौधे लगाए, किसने लगाए? किसी विशेष समुदाय को खुश करने के लिए? कमाल की बात करते हैं आप। आने ये जो पेड़ लगाते हो आप, किसने लगाते हो? हरे पेड़। अरे हरे का मतलब समझिए। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड, आरपी सिंह जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। आरपी सिंह जी आप एक सेकंड, आपने जो बात कही ना उसी पर अनुराग भदौरिया रिस्पॉन्ड करेंगे। एक मिनट ऐसे स्क्रीन पर ऐसे रखिएगा इन दोनों को। आरपी सिंह जी एक सेकंड, आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अनुराग आज बता दीजिए, देश को आज नेशनल टेलीविजन पे आप बता दीजिए, आप ये हरा कुर्ता क्यों पहनते हैं? चूंकि मैं इन्वायरमेंट को, हरियाली को, जो समाज के अंदर में, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, गांव में पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे से सबको लगाव होना चाहिए। मैं जीता जागता हरा भरा गमला हूं जो आप घर में खरीद के लाके लगाते हो। और मैं हरा भरा जो आप पानी देते हो सुबह सुबह की गमला पेड़ बड़ा हो जाए। इतना अच्छा पेड़ आपके सामने, आपको रोज नमस्कार करना चाहिए। आप हरे भरे रहते हैं तो आप हम पे और गुस्सा। आरपी सिंह जी बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए। नहीं, ये ट्रिपल तलाक का जो बिल पे विरोध करना है, उसके हरे रंग का कपड़ा पहनते हैं ये। लो, अब आपका चश्मा ही वैसा है तो हम क्या कर सकते हैं? अग्निहोत्री आपने चश्मा गलत पहन रखा है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों